नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने ये शो लेकर, क्योंकि कई बार आपको शो जो है एपिसोड जो हैं वो रिपीट देखने पड़ते हैं और प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के पास भी टाइम नहीं होता। कई बार तो अपॉइंटमेंट लेने में भी दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए भी जो है चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे हैं? जब जब आपको जो है एपिसोड जो रिपीट देखने पड़ेंगी, प्रोफेसर साहब का जो शेड्यूल है वो बिज़ी होगा, तो आपको जो है वो क्योंकि मैंने इसलिए पॉजिटिव बोला क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब तब रिसर्च कर रहे होते हैं तो कुछ नया आपके लिए लाते हैं। कुछ नए उपाय जो होते हैं वो आपके लिए निकल के आते हैं, जो वैदिक उपाय होते हैं, जो धार्मिक स्थान पे देने वाले उपाय होते हैं। क्योंकि आजकल नदियाँ नहरें नहीं हैं, तो ऐसे उपाय जो वैदिक उपाय हैं वो प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ही दे पाते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि उनकी तारीफ़ नहीं कर रही, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो सटीक है, वो सच है, वो सत्य है। क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो बात है ये कि आजकल आपने देखा होगा कि जो कमिंग एपिसोड्स आ रहे हैं तो प्रोफेसर साहब की कुछ झलकियां जो है आप ऑफलाइन में भी देखते हैं कि एक जो बाबा शाबा जो एक समाधि में बैठा होता है, बस आंखें बंद करता है, उपाय दे रहा है, वो ऐसा ऑफलाइन में कुछ हंसी मजाक के पल जो आपको अच्छे लगते हैं कि ऑफलाइन भी प्रोफेसर साहब यंग रहते हैं। मतलब ऑफलाइन भी आपके साथ बच्चों की तरह बच्चे रहते हैं और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं। तो ऐसा लगता है, मुझे भी आज देखने में बड़ा अचंभित लगा कि जब मैं उनके साथ बैठी हुई थी तो एक डॉक्टर साहब आए। कम से कम उनकी एज जो होगी वो 90 के करीब होगी, 85 और 90 के करीब होगी। तो मुझे बड़ा अचंभित लगा जब उन्होंने बोला, शिफाली तू उनके घर पे कभी गई है मेरे साथ? तो मैंने कहा अच्छा आप भी जाते हो ऐसे? कि मुझे बड़ा अचंभित लगा कि बुज़ुर्गों के साथ उनका स्नेह देखकर कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के जब मैं पुराने एपिसोड देखती हूँ तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि एक जो सिंसियर व्यक्ति है वो बैठा हुआ है। जब हम उनके साथ बैठे होते हैं तो वो हंसी मजाक भी करते हैं, कुछ ऐसे अनोखे पल भी करके दिखाते हैं जो एक बच्चा भी कर ले। मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि ये इंसान बच्चों के साथ अगर रहे तो बच्चों जैसा, अगर बड़ों के साथ रहता है बड़ों जैसा, अगर वो बुज़ुर्गों के साथ बैठा तो बुज़ुर्गों जैसा है। तो कई बार हम ऑफलाइन जब बैठे होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि प्रोफेसर साहब आप ना, प्रोफेसर पूछते हैं कि आपको मैं अब अच्छा लगता है पहले जो था प्रोफेसर वो अच्छा लगता है? तो हम कभी बोलते थे प्रोफेसर साहब जो आप पहले थे ना वो ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि अब के जो है तो आप हंसी मजाक कर लेते हो। वो कहते हैं कि इसी के पीछे जो है मेरी जो एज का राज जो है पता नहीं चलता है। ऐसे ही मैं जो है, मतलब मैं अब नाती पोते वाला हूँ तो मेरी उम्र का तकाजा नहीं होता। तो अच्छा लगता है कि एवरग्रीन जो सदाबहार, जो पिछले 10 साल से या 15 साल से प्रोफेसर साहब को जानते हैं, 20-25 साल से जानते हैं, वो भी आकर लोग ऐसे ही बोलते हैं प्रोफेसर साहब जैसे आप पहले थे अब भी वैसे हैं। ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के पास वो जड़ी बूटी है जो इंसान को जवान रख सके, क्योंकि वो खुद जवान रहते हैं। तो उनके साथ साथ रहते रहते हम भी कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिविटी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं हमारा और अभी ऐसा हो जाएगा कि हम जब अपने नाती पोतों वाले हो जाएंगे तब भी हम जवान रहेंगे। क्योंकि ऐसी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दुनिया में कोई भी ज्योतिषी ऐसा नहीं है कि जो पिछले 15 साल से भी वैसा दिख रहा है जो ऐसे हैं। तो उसके पीछे हम राज तो जानेंगे ही। तो उनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या जड़ी बूटी खाते हैं, या मिर्च मसाले नहीं खाते, या कुछ ऐसा क्या खाते हैं कि उनकी डाइट के पीछे ऐसा कौन सा राज है कि वो जो है वो बीमार नहीं पड़ते। बीमारियां जो हैं आजकल जकड़े रखी हैं, बीमारियां जो है आजकल हर इंसान को है। लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, क्योंकि लेडीज़ जो है आजकल बीमार रहती हैं। कभी पथरी सोले की प्रॉब्लम आ गई, कभी किडनी की आ गई, कभी सूर्य मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल लोगों को गठिए की प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो आज बात करेंगे, जो आज का एपिसोड होगा वो होगा हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर। हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन आज का एपिसोड होगा कि महावारी, जब महावारी रुक जाती है तो लेडीज़ को दिक्कत आती है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं यूट्रस रिमूव कर देनी चाहिए। क्योंकि आज तक जो आपको महावारी रुक नहीं रही, बीच बीच में कंटिन्यूसली आ रही है। लेडीज़ की प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, ऐसे जेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी होती है, गठनी की प्रॉब्लम आ जाती है, हर्निया प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन लेडीज़ जो है वो ऐसे चंगुल में जल्दी फंस जाती हैं, एज से जल्दी मैच्योर लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज बात मैं इसलिए कर रही थी आपकी, तो आपके साथ बैठी हुई थी, सुबह का वक्त था, डॉक्टर साहब आए तो 85 और 90 के करीब होंगे, उनसे चला भी नहीं जाता था लेकिन फिर भी यंग लग रहे थे।
बहुत अच्छा लग रहा था देख के आपको उनके साथ बैठे हुए कि मतलब वो बोल रहे, आपने मुझे पूछा कि शिफाली तो मेरे साथ इनके घर पे गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वास्तु करने जाते हैं तो हम लोग पूरी टीम साथ में चलती हैं। तो प्रोफेसर मतलब उनके घर में जाना, एक बुजुर्गों के साथ आपका अलग अटैचमेंट देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि ये वो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा है जो जिसका इतना नेम फेम है, जो एक बार बोल दे और काम बन जाए। मतलब वो भी किसी के घर में जाता है, वो भी बुजुर्गों के साथ इतनी अटैचमेंट रखता है। मतलब एकदम से मुझे शॉकिंग होगी आपको ये देखते हुए कि मतलब ऐसे भी हैं आप। बहुत ज़्यादा पूछा शिफाली जी आपने, आज आपने पूछा कि आपके बुज़ुर्गों के साथ अटैचमेंट क्यों है। पहले तो मैं आप सबको ये समझा दूँ, मुझे जो 80-90 साल के, 100 साल के बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। पता क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके माँ-बाप जब वो 20-25 साल के होंगे, या वो दादा को देखा होगा उसने, क्योंकि उसका दादा तो कम से कम 1850 का होगा, तो वो कैसे लगते होंगे, कैसे वो उसके दादाजी कैसे करते थे, क्या-क्या करते थे। मुझे पुरानी बातें सीखने का बहुत मज़ा आता है। और मैं कभी भी, जो बुज़ुर्ग होता है, बहुत बुज़ुर्ग होता है, मुझको बुलाता है मेरे घर में आना, तो मैं भागा चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने कोई ना कोई तो पुरानी चीज़ें ऐसी रखी होगी, पुरानी किताबें या पुरानी चीज़। मुझे पुरानी चीज़ों का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा शौक़ है मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ तक कि 1919 में जो हिंदुस्तान का नोट था अंग्रेज़ों का, वो भी मेरे पास है। जो उसके बाद निकले गए जितने पैसे, जितने नोट, सभी मैं जोड़ के रखता हूँ। मुझे पुरानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे पुरानी चीज़ों के साथ लगाव है। पुराने हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे, खोज करता रहता हूँ मैं। तो ये बुज़ुर्ग जो होते हैं, या डॉक्टर, या जितने भी पुराने होते हैं, उनसे जड़ी-बूटियाँ सीखता रहता हूँ। क्या? क्योंकि मुझे सीखने की लालसा है। तो मैं कभी किताबें नहीं पढ़ता अब किताबें मैंने छोड़ दी हैं। किताबों की वजह, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो लोग वो काम करते हैं। वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं और एमबीबीएस उन्होंने तकरीबन 1965 में की थी। तकरीबन 1933 का बॉर्न है मेरे ख्याल से उसका, 43 का या 33 का। तो 1965 में एमबीबीएस कर ली थी उन्होंने, और 55 या 65 में की थी। तो उन्होंने एमबीबीएस छोड़ दिया, अब आयुर्वेदिक का कर रहे हैं। कहते हैं एलोपैथी का कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचाती है, और मैं अब जड़ी बूटियों की दवाई बनाता हूँ। मैं उनके घर गया, दवाइयाँ, मेडिसिन देखी, बहुत सी मेडिसिन थी। उन्होंने आग के साथ तपा रहे थे और ऐसी मेडिसिन बना रहे थे। कहते इससे ये होता है, इससे ये होता है। मुझे बहुत मज़ा आया सुन के। तो मैं ऐसी चीज़ें देखने के लिए जाता हूँ शेफाली जी। जी। मुझे अच्छा लगता है जब कोई बुज़ुर्ग कहता है कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे ऐसा होगा। और वो भी ज्योतिषी का, सबसे बड़ी बात, उनको ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और कहते थे प्रोफेसर साहब जो आपके पास है वो हमारे पास कभी नहीं हो सकता। देखिए, एक 90 साल का बुज़ुर्ग वो ये बोलता है कि जो आपके पास है वो हमारे पास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पूरे 1918 की लेके 1800 कुछ की किताबें लेके अब तक वो पढ़े हैं, उनको सब ज्ञान है। लेकिन वो मेरे को कहते हैं कि आपको ज़्यादा ज्ञान है। शिफाली जी ने बातों बातों में बात कर दी। कहते हैं जी फंगस की, नाखून में जब फंगस आ जाती है तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा, मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मैंने बता रखा है इनको, तो पर ये बोल रहे हैं तो चलो बता दीजिए। कहते, डॉक्टर साहब बोलते हैं घर का जोगी जोगड़ा और बाल का जोगी सिद्ध। जी। उन्होंने आपको 2 बातें बताई, वही बातें मैंने आपको पहले से बता दी थी। वो कहते, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कई दफ़ा हम क्या करते हैं कि हम ना जब भी कोई गोली खाते वो घूम घुमा के वहाँ जाती है, सीधा डायरेक्ट के लिए हमने क्या करना चाहिए वो मैंने इनको बताया। तो इसीलिए फंगस जब भी होती है, पानी जितना हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें फंगस आनी शुरू हो जाती है। तो कुड़त्तन वाला पानी, जैसे नीम के पत्तों का कुड़त्तन का पानी, अल्कोहल, जैसे कि स्पिल्ट नाखून पे लगाए तो जर्म्स मर जाते हैं और फंगस दूर हो जाती है। ये तो बातों बातों में बात है, तो मैंने बोल दिया। कभी भी ज़िंदगी में याद रखिए, जब भी कोई भी बीमारी हमें लगती है, उस बीमारी की जड़ पे जाइए कि बीमारी क्यों लगी और कैसे लगी, तो आप आराम कर पाओगे। मेरी गारंटी है इसकी बात की। अभी साथ में मैं कॉफ़ी पी रहा था, और शेफाली जी बोल रहे थे जी। आपके यंग रहने का राज क्या है। मतलब तो ये कॉफ़ी है। जी। सर्दियों में कॉफ़ी पीता हूँ, और जी। बिना मीठे की। इससे फैट जो है हमारी कम होती है। जी, जी प्रोफ़ेसर अभी बात आई, बातों-बातों में उन्होंने बात कही, जब डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे हुए थे, कहते हैं कि मुझे डायबिटिक है, आप जो चाय है ना वो नॉर्मल सी लाना, उसमें शुगर मत डालना। मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग विदाउट शुगर दे देते हैं आपको। लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ, जब शुगर बढ़ जाती है ना, मैं तब गोली लेता हूँ। लेकिन हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपने रोज़ सुबह ये गोली लेनी है, शाम को भी लेनी है। शाम को भी लेनी है। मतलब
ये डायबिटीज का ये फंडा नहीं है। ये गलत है शेफाली जी। डायबिटीज की गोली एक ऐसी गोली है जिससे आपकी किडनियां और हार्ट को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कभी नहीं खानी चाहिए, जब जरूरत हो तो एक खा ली जानी। वो भी डॉक्टर भी बोल रहा था मैं 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, हफ्ते बाद जब जरूरत हो तो तब खाता हूँ। तो तभी लोगों को, पूरी दुनिया को मैं यही समझाता हूँ, डायबिटीज को दूर करना चाहते हो तो हरे पत्ते, कच्चे हरे पत्ते खाना शुरू कर दीजिए, डायबिटीज दूर हो जाती है। लेकिन गोली की जब जरूरत हो तो तब खानी, रोज नहीं खानी। इससे आपकी डायबिटीज कम नहीं होती, इससे आपके बीमारियां बढ़ती हैं। और भी कई बातें हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप ज़िंदगी में यंग रहना चाहते हो, सबसे पहली बात तो एक है जो अभी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, गेहूँ कम खाइए। अगर आप जितना गेहूँ कम खाओगे उतने यंग रहोगे। गेहूँ सिर्फ एक टाइम खाना, सिर्फ एक टाइम खाना है। पूरी बॉडी है, भगवान ने इतना सब कुछ बनाया है, सेब दिए, केले दिए, सबको यूज़ कीजिए। मूली, गाजर, सलाद को यूज़ कीजिए, खाइएगा। कभी इसको आपने खाया ही नहीं, फ्रूट को आपने खाया ही नहीं, यूज़ में लिया ही नहीं। अन्न खा रहे हो, सुबह रोटी, शामी रोटी, दोपहर रोटी, सुबह रोटी, शामी रोटी, दोपहर रोटी, तो इससे बीमारियां बढ़ती हैं। भगवान कहता है मैंने इतना कुछ इंसान के खाने के लिए बनाया है। नेचुरल चीज़, जो कि नेचुरल, जैसे कि फ्रूट नेचुरल आता है वैसे ही खाइए, बिना छिलके के। छिलना नहीं है बिल्कुल भी। नेचुरल जो आता है अगर वैसे ही खाते हो तो ज़िंदगी में आपकी भगवान ने 120 साल की उम्र लिख के भेजी है। 120 साल उम्र आप भोग के ही जाओगे। लेकिन हम 60 साल तक नहीं आगे जा पाते, 60 साल से पहले पहले ही चले जाते हैं। उससे ये सबसे बड़ा कारण है कि कुदरती चीज़ को आपने छेड़छाड़ की। कैसे? टमाटर को लिया, छिल के उसमें मिर्चें डाल दी, उसमें हल्दी डाल दी, उसमें मसाला बना लिया, और आपने लहसुन को लिया, अदरक को लिया, ऐसे चिला, उसको पकाया, और उसके बाद जो हरी सब्जी सी इतनी बढ़िया थी उसको उसमें इस मसाले में डाल दिया, तो जहर बना लिया। तो जहर को आपने क्या किया, सीटी बजा दी, भाप में से जितनी थोड़ी मोटे तत्व रह गए थे वो भी उड़ गए। तो क्या रह गया? फोकला। यानी कि ना तो अदरक का असर रहा, ना लहसुन का, ना प्याज का, ना गोभी का, किसी का। आपने अपने मसालों से वो ताकत ख़त्म कर दी, फिर खाने लगे। अरे भाई, सब्जी अगर खाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो हरी सब्जी को कैसे बनाना चाहिए? खाली उबालिए, हल्का हल्का सा नमक, बिल्कुल हल्का सा। अगर आप स्वाद चाहते हो, नहीं तो नहीं। उसमें क्या, काली मिर्च डालिए जो कुदरती है, कुदरती चीज़ डालिए। काली मिर्च कुदरती है, लाल मिर्च कुदरती नहीं है। जो पीस दी आपने, मसाला बना दिया, वो कुदरती नहीं है। लाल मिर्च कुदरती जैसे उगती है, उसको हरी मिर्च को डालिए, हरी मिर्च को थोड़ा सा काटिए, बीच में डाल दीजिए। कुदरती चीज़ें आप डाल के अगर आप ऐसे खाते हो तो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी ज़िंदगी में बीमारियां नहीं आती। उबाल के चीज़ को उबालना मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर उसमें स्प्रे थोड़ा मोटा आता है, क्योंकि आजकल शहरों में सब्जी जितनी भी आती है स्प्रे के बिना नहीं आती भाई। आप बिना स्प्रे के अपने घर में लगा सकते हो, वो आपके पास समय नहीं है। गार्डन बनाना चाहिए घर में, जिसके पास जगह है वो तो ज़रूर बनाए। तो सब्जियां अगर आप बिना स्प्रे की हैं तो बिना उबाले भी थोड़ा सा उबाल के और उसमें काली मिर्च डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के खा सकते हो। सब्जी ऐसे खाना चाहिए। जो अनाज होता है, अनाज के बीच में मीठा भी होता है, नमक भी होता है। कभी नमक डालने की जरूरत नहीं होती। रोटी को कभी भी ऐसे सूखी खाइए, आपको नमक का स्वाद आएगा। दूध को ऐसे ही पिए, आपको मीठे का टेस्ट आएगा। कभी भी ज़िंदगी में ये भूल जाइए कि दूध में मीठा डालना है। मीठा डाल के तो दूध को और आप ख़राब कर सकते हैं, जहरीला हो जाता है। शुगर बिना आप मसाले से नहीं बनती। और जो ब्लैक शुगर होती है वही शुगर ओरिजिनल होती है। उसमें हम छिट्टा डालते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो सफ़ेद करते, तो ऐसे सफ़ेद नहीं होती। बहुत सी ऐसी बातें हैं। लेकिन आप क्या करते हो, बीमारियों को सद्दा देते हो, फिर कहते हैं हमें बीमारियां लग गई। देखिए, हमारी एज कम नहीं है, लेकिन हम कभी भी मीठा नहीं खाते, ज़्यादा नमक नहीं खिलाता, ज़्यादा मिर्च नहीं लेता। जो भगवान की कुदरती चीज़ें हैं वही लेता हूँ, वही खाता हूँ। और सभी को यही बोलता हूँ कि आप सब ने भी यही खाना है। तो कोई भी गोली दर्द की, किसी किस्म की बुखार की, किसी किस्म की जुकाम की मेडिसिन में नहीं लेता। जिसको बुखार, गला ख़राब होता है, सबको बोलता हूँ घर में मौसम्बी का जूस निकालिए और पिए, तो देखिए आपका बुखार और जो गला दर्द है कैसे जाएगा। विटामिन सी की कमी होती है। जब कभी आपको कभी भी गला ख़राब होता है, जुकाम लगता है, तो विटामिन सी लेना शुरू कर दीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। विटामिन सी किससे मिलता है? नींबू से, संतरे से, मौसम्बी में, ये सब कुछ मिलेगा आपको, तो आप ठीक हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन का वायरल होता है, 3 दिन के बाद ठीक हो गए। जब आप मेडिसिन लोगे तो भी 3 दिन बाद ठीक हो गए, अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो भी 3 दिन बाद ठीक हो गए।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेडिसिन लोगे, हाँ 2-4 बीमारियाँ और लाओगे, फेस फूल जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, आपका शरीर बेढंगा हो जाएगा, फिर आप चल नहीं पाओगे, घुटनों में कहते हैं ग्रीस ख़त्म हो गई। ग्रीस कभी ख़त्म नहीं होती। क्या है कि जब आप बिना, कहते हैं कि आजकल परहेज़ बहुत चले हैं, जब हम घी को छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी घी खाना बंद कर देते हैं, तो उससे हमारी हड्डियां जाम होनी शुरू हो जाती है। घी थोड़ा सा लेना चाहिए ज़रूर, छोड़ना बिल्कुल कोई चीज़ नहीं चाहिए। जो भगवान की बनाई हुई चीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ भी, खासकर दूध, दूध हमेशा लेना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें जो मैं बताता जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर बात आती है किस बीमारी की, किस बीमारी को ठीक करना है आपने। हर बीमारी का इलाज मेरे पास है। अगर आपको कौन सी बीमारी, नसों की बीमारी है तो आपका शनिदेव खराब है भाई। अगर आपको हड्डियों की बीमारी है तो आपका सूर्यदेव खराब है भाई। अगर आपको दिमाग में परेशानी है और नींद की प्रॉब्लम है तो आपको बुध की प्रॉब्लम है भाई, बुध खराब है, राहु खराब है। शिवाली जी अभी बात कर रहे जी। थे, कहते शिवाली जी बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब जिसका गुरु ग्रह अच्छा होता है वो गरीब क्यों होते हैं भाई। बातों बातों में बात आई फिर। मैंने कहा गुरु ग्रह अच्छा होता है वो गरीब जरूर होते हैं, लेकिन परिवार के साथ जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं परिवार उनके साथ जुड़ा होता है। कहते अगर गुरुदेव खराब हो जाए फिर, मैंने कहा फिर शुक्र और राहु बहुत अच्छे होते हैं, फिर वो अमीर बन जाते हैं। अगर गुरु खराब है तो शुक्र और राहु बढ़िया होंगे, अगर गुरु बढ़िया है शुक्र राहु खराब होंगे। तो तो देखिए फिर ना, सर ये अमीरी गरीबी वाला सिलसिला खत्म कीजिए ना, कुछ अच्छा कर दीजिए। तो सभी ग्रह अच्छे करने चाहिए हाँ, नहीं मतलब आप ये अभी आपने कहा ना कि गुरुदेव अच्छे हैं तो राहु और शुक्र खराब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप ये तो चलो कोई बात नहीं, खराब रहें, लेकिन अमीरी गरीबी वाला सिलसिला खराब आप सही कर दीजिए इसको। शेफाली जी एक बात और बताता हूँ, इंसान के दिमाग में गरीबी है, इंसान के दिमाग में अमीरी है। जी अगर सच बताऊं, चलो हड्ड बीती में कम बताता हूँ, जग जी बीती में कम बताता हूँ, हड्ड बीती में ज़्यादा बताता हूँ। जब मेरी जेब में 10 रुपये नहीं ना होते थे तब भी मेरे को इंसान फ़ोन करते थे। तब फ़ोन मेरे को अभी तक याद है, 1992 की बात है मेरे ख्याल में। 1992 में तब पेजर आया था, 1995 में पेजर आया था, खैर 1998 में फ़ोन आए थे, इतने बड़े पैनासोनिक जी का जी, फ़ोन बड़े था, बड़े फ़ोन थे। नोकिया का फ़ोन था, इतना बड़ा जी एंटीना उसके ऊपर लगा होता जी था। बिल्कुल। मुझे अभी तक याद है, सुनने की भी पर पैसे मिनट लगते के, थे इनकमिंग कॉल के भी। जी हाँ पर मिनट 13-14 रुपये लगते थे लगते सुनने, थे। और करने के 15 रुपये लगते। जब जी स्टार्टिंग बिल्कुल। में आया था हमारे, सबसे पंजाब में स्पाइस कंपनी आई थी जी सबसे बिल्कुल। पहले, तो उसके बाद सुनने के 9 रुपये हो गए, और करने के 14 रुपये हो गए, ऐसे ऐसे। तो मुझे अभी तक याद है, जब भी मेरे को कोई फ़ोन करता था कहते थे भाई क्या कर रहा है, मैंने कहा ऐश कर रहा हूँ, पैसा जी बहुत है, और जेब में चाहे 5 रुपये थे। तो जी इंसान दिल का अमीर होना चाहिए, गरीबी अमीरी कुछ नहीं जी, है। आपके जैसा सबको ऑरा या पॉजिटिविटी कहाँ से लेके आए कोई इंसान? जब टूटा हुआ व्यक्ति होता है तो कुछ नहीं सोचता, इंसान को ये लगता है कि सारी दुनिया ही खत्म होगी, ऐसे लगता है सुसाइड कर ले या कुछ ऐसा। ऐसा तो प्रोफेसर हर किसी की ज़िंदगी में आता है, एक समय ऐसा, एक लम्हा ऐसा होता है कि इंसान जो है बिल्कुल टूट जाता है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है बिल्कुल खत्म। शेफाली जी एक बात और बताता हूँ आप सबको, जब कभी ऐसा समय आता है तो लगता है, तो मैं सबको बोलता हूँ मेरे पास आ जाइए। जी ये बात हमेशा याद रखिए, जब कभी ऐसा समय आता है तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं कहता हूँ चिंता मत कीजिए। जब पॉजिटिविटी वो मेरी लेके जाता है तो वो 50% ये बोल देता है कि खुदकुशी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत फैसला था, ये बात जरूर आके बोलता है इंसान। दूसरी बात, टूटा हुआ इंसान तब होता है जब तोड़ने वाले उसको काफ़ी सारे ज़्यादा हो जाते हैं चारों तरफ से। जब चारों तरफ से घिर जाते हो तो ज़रूर एक चक्कर लगाइए, आपको पता चलेगा कि वाकई में पॉजिटिविटी होती क्या चीज़ है, वाकई में इंसान जो तरक्की करता है वो कैसे करता है। और समझाने वाला कोई मिलता नहीं, डुबाने वाले सभी आपको, क्योंकि जब आप गिरे हुए, अच्छा ओ हो लॉस हो गया, अब क्या करोगे, ये जी नहीं पाओगे, ये घर भेजना पड़ेगा आपको, गहने तो बेच दिए, यानी कि आपको नेगेटिव करते हैं। तो मेरे पास आता है, मैं सभी को पता क्या बोलता हूँ, क्या हुआ, आप खरबों रुपए के इंसान हो, आपकी ये कहते ना फिंगर, ये करोड़ रुपये दे दो तो ये नहीं बनेगी, आपकी आंख लाखों रुपए दे दो तो भी ये ऐसी आंख नहीं बनेगी, आप खरबों रुपए के इंसान हो, क्यों टेंशन लेते हो। आज ही दिमाग घुमाना शुरू कर दिए, ठीक हो जाएगा। जो ग्रह आपके खराब थे वो खराब हो चुके, इससे ज़्यादा खराब नहीं हो पाएंगे। अब इससे ज़्यादा अगर आप दिमाग में गलत सोचते हो तो खराब हो जाएंगे, नहीं हो गए समझ लीजिए। इसलिए गलत में दिमाग बातें लानी बंद कीजिए, आज के बाद ठीक होना शुरू हो गए, इस बात की मेरी गारंटी है। उसको जब मैं कुछ 4 बातें ऐसे समझाता हूँ, कुंडली के मुताबिक बताता हूँ कि यहाँ यहाँ आपने गलतियाँ की थी, अब ऐसे ऐसे करना शुरू कर दीजिए, आप ठीक हो जाओगे। वो उसका ज़िंदगी के इरादा चेंज हो जाता है। सुसाइड करने की छोड़ो, वो सुसाइड को कहता है ये बंदे गलत है जो सुसाइड करते हैं, खुद वो इंसान इतना पॉजिटिव हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी बातें जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते,
हम खुद अपने आप से जब हार जाते हैं तो फिर दुनिया हराती है, ऐसे दुनिया नहीं हरा पाती। अगर आप खुद पॉजिटिव हो, आप जीते हुए हो, तो दुनिया भी आपको तालियां मारेगी, तो भी दुनिया भी जगाएगी कि वाकई में ये इंसान खुद पॉजिटिव है और हमको भी कामयाब कर रहा है। इसलिए बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज, इंसान पॉजिटिव होता कैसे है पहले यही जान लीजिए। जितने भी पूरी दुनिया में नेगेटिव इंसान हैं, फिर बात सुनिए मेरी, जितने भी पूरी दुनिया में नेगेटिव इंसान हैं वो सूर्य उदय से कम 1 घंटा पहले उठे और पार्क में जाएं, सैर करें। जब सूर्य उदय हो रहा हो उसको देखें और नमन करें, नमस्कार करें। 50% एक दिन में पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं सबको बोलता हूँ, सूर्य की जितनी ताप है मेरे में, आओगे तो आपको 50% मैं ठीक कर दूंगा जब मेरे पास बैठोगे। ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि कम से कम मेरे को 40-45 साल हो गए रोज सुबह उठ के सूर्य को देखना। रोज सुबह उठ के, छोटा होता तो मेरी माँ ने यही समझाया था, सुबह जल्दी, क्योंकि हमारे गांव में गायें भैंसें होती थी। मेरी माँ क्या करती थी, सुबह सुबह 4 बजे दूध को चौना और मेरे को धारा देनियाँ, इधर मेरे पास बैठना, मेरे मुंह में धारा देनियाँ। वो जो चीज़ें होती थी बहुत मज़े वाली बातें होती थी। सुबह सुबह उठा देना, सूर्य उदय नहीं होता था तो हम क्या करते थे, बैठते थे, माँ के साथ काम करवाते थे। तो मैं छोटा, अभी तक मेरे को याद है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्लास में पढ़ता होऊंगा, तो माँ के साथ काम करवाता था। सुबह जल्दी उठते थे, हमारे घर में रूटीन थी सुबह जल्दी उठने की। और मेरी माँ क्या करती थी, देखिए ये बातें मैं सबको समझाता हूँ। मेरी माँ कहती किचन में नहीं जाना जब तक आप सो के उठे हो, पहले नहाओ धो। आजकल की लेडीज़ पता क्या करती हैं, पहले उठती हैं, मैंने पोछा लगाना जी, मैंने भांडे मांजने जी, मैंने स्कूल में बच्चों को तैयार करना। पहले उठती है ऐसे ही, ब्रश भी नहीं करती, बच्चे को उठाती है, तैयार करती है, उसको रोटी पका के देती है, तो उसको स्कूल पे भेजती हैं। तो देखती नहीं अपना तन कैसा है। तो पहले मेरी माँ कैसी थी, उन्होंने मेरे को कैसे शिक्षा दी। मेरे को कहते हैं कि नहा धो के फिर किचन में जाना, फिर सभी काम करने, फिर चाहे पोछा वोछा चाहे बाद में लगाना, नहा सबसे पहले वो बाथरूम में जाके नहाते थे। चाहे वो मेरी मैसेज को भी यही सिखा के गए हैं, वो भी ऐसे करती है। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं करते, जितना मर्जी समझा लो वो ऐसी बातें नहीं करते। चलो, लेकिन ये बात मैंने तभी बोली क्योंकि हम पॉजिटिव ऐसे नहीं हुए, तो कि संस्कार कभी ना कहीं साथ चलते थे। तो मेरी दादी थी, वो भी ऐसे करती थी। मेरी दादी ने मेरी माँ को सिखाया, मेरी माँ ने मेरी वाइफ को सिखाया। ऐसे ही हमारे घर में पीढ़ी चली आ रही है। आजकल के बच्चे नहीं सुनते, वो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिविटी ऐसे ही नहीं आती। हर इंसान के घर में पॉजिटिविटी तभी आती है जब वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये हमारे घर में रूल नहीं, लाखों घरों में रूल होगा, होगा 100% होगा। लेकिन वो सूर्य को कभी नहीं देखते होंगे, लेकिन वो कार्य कभी नहीं करते होंगे जो कि हमको करने चाहिए। हमेशा जिस इंसान का दिन ना लगे वो घर के नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर दे, जिसका दिमाग ना चलता हो, तो नॉर्थ वेस्ट में सोने से उसका घर का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। देखिए, बातों बातों में बात आई तो मैंने दिमाग की बात की, तो मैंने आपको उपाय बता दिया। अगर कहीं नॉर्थ वेस्ट में सोते हो, इससे आपका दिमाग जो है, जो बंद पड़ा है कई सालों से, जो उठ नहीं रहा, जो हमेशा ये बताता है कि खुदकुशी कर लो, कामयाब नहीं हो पाते, तो नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर दीजिए, कामयाब हो जाओगे। देखिए, अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती, अगर उसको भी नॉर्थ वेस्ट में सुलाना शुरू कर दीजिए, उसकी शादी हो जाएगी। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा नहीं होता, उसको साउथ वेस्ट में सुलाना शुरू कर दीजिए, बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर छोटे बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो उसको नॉर्थ ईस्ट में सुलाना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आपका नौकर वफादार नहीं है तो आप वेस्ट में सुलाना शुरू कर दीजिए, नौकर वफादार हो जाएगा। देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं, मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। उपाय मेरे पास ढेरों हैं, लाखों उपाय हैं, लाखों बातें हैं। क्या जानना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो चीज़ें आपके साथ घटित हो जाएंगी। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो। देखिए, मेरे पास अभी अभी अमेरिका से फ़ोन आया, क्योंकि जब मेरी बातें मेरे साथ होती है ना, मैं वही बात बताता हूँ। कहते प्रोफेसर साहब, आपने हमें स्टोन बनवाया था, वाइट पुखराज, बहुत अच्छा था, जब तक मेरे अंदर रहा तो मैं बहुत अमीर रही, बहुत कामयाब रहा। मेरी वो रिंग टूट गई तो मैंने भेजा, अब उसने मेरे को ना पीले रंग का पुखराज पहना दिया। मैंने कहा उसको अभी उतारो। कहाँ शुक्र कहाँ गुरु।
कहती मेरा बहुत बुरा हाल हो गया, मेरे को फीस भी नहीं थी आपके पास देने के लिए। मैंने कहा अभी उतारो, पहले आपको ठीक करता हूँ। मैंने कहा जिस डॉक्टर के पास जाते हो इलाज उसी से करवाना चाहिए। तो फिर मुझे गुस्सा तो बहुत आया कि आपने किससे पूछा, मेरे से बात नहीं करनी। फिर मैंने कहा शायद भगवान ने ये तब नहीं इसने फ़ोन किया, शायद इसका अच्छा लिखा हो। मैंने उसे वार्निंग दी, आज के बाद अगर किसी से पूछा मेरे अलावा, मेरे से पूछते हो तो किसी से पूछा मेरे अलावा तो मैं ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दूंगा आपका, मैं बात नहीं करूँगा। तो मुझे भी गुस्सा आता है कि जब मैं कोई चीज़ मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूँ, पटड़ी पे चढ़ाता हूँ, तो आप उसका किसी दूसरे का उपाय सुन के पटड़ी से फिर उतर जाते हो, फिर नए सिरे से मेरे को आपको पटड़ी में चढ़ाना पड़ेगा। देखिए ना, ज़िंदगी में कभी ऐसा मत करिए जिससे हमारा 10% फ़ायदा हुआ ना, तो ये देख लीजिए, ये मत सोचिए कि 90% फ़ायदा नहीं हुआ। ये सोचिए कि हमारे ग्रह बहुत ख़राब थे, अभी 10% ही फ़ायदा हुआ, 90% भी हो जाएगा, दोबारा से फिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी भी ज़िंदगी में निराश मत होइए। हर बंदे के पास, हर हर इंसान के पास उस चीज़ का इलाज होता है, लेकिन वो अपनी शक्ति को जगाता कभी नहीं है। वो शक्ति मैं जगाता हूँ जब वो इंसान मेरे सामने आता है। तो मैं बताता हूँ आपने ये उपाय कीजिए, तो फिर देखिए आपका ये हल हो जाएगा। प्रोफेसर माफ़ी चाहती हूँ, मैं तो सच में मैं क्वेश्चन कुछ और पूछती हूँ, आपके ज्ञान आगे की आगे आगे ही आगे। मुझे लगता है कि हमें 25-30 मिनट का एपिसोड नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का करना चाहिए, ताकि लोगों को थोड़ा सा ज्ञान और मिल सके। प्रोफेसर मैंने बात की थी हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, आपकी बातें जो है आगे की आगे निकल जाती हैं। आप इस एक एपिसोड को कम से कम 3 बार रिपीट कीजिए। तब पता चलेगा कि मैंने क्वेश्चन कौन सा पूछा, अच्छा, आपने जवाब कहाँ से दिया, और कहाँ की कहाँ आपकी बातें अच्छी हैं, ज्ञान वाली हैं, हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन प्रोफेसर जो चीज़ मतलब हम पूछना चाहते हैं उस चीज़ का जवाब नहीं मिल पाता, उस चीज़ की रेमेडीज नहीं मिल पाती। तो बात आती है हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, मतलब हेल्थ इश्यूज़, मतलब आपने बात की सूर्य की, सूर्य देव अच्छे होने चाहिए। सूर्य जब ग्रहण होता है कुंडली में, या सूर्य देव 12वें हाउस में होते हैं, तो हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रोफेसर आपने पिछले एपिसोड में बोला था कि कहीं ना कहीं अगर सूर्य नीच के हैं कुंडली में, तो गुरुदेव खराब हो जाते हैं कुंडली में। तो ऐसा इंसान जो ऐसा जातक है वो नशे करने लग जाता है। शेफाली जी, बात पीछे से इशारा आ रहा है 1 मिनट का, इसलिए बात मैं थोड़ी सी मतलब इस फास्ट एपिसोड करूंगा। को एपिसोड नहीं को हम कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, कंटिन्यू रखेंगे। जी आपने पहले, मुझे याद आ गया, आपने बात की थी महामारी की। जी हाँ, वो बात मेरी रह गई। ये सूर्य और गुरु का जो बाद में बात करूंगा, क्योंकि मेरी बातें जब भी आगे की आगे जाती है तो आप मुझे बता दिया करो, प्रोफेसर साहब इसको बात को रोक के मेरी ये बात का जी जवाब दे दीजिए। जी बहुत अच्छा पूछा शेफाली जी आपने। पहले तो मैं महामारी का जो जवाब दूंगा, जिसका चंद्र खराब होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, जिसका चंद्र खराब होता है उसे ये बीमारी होती है। चंद्र खासकर 6, 8, 12 में होता है, चंद्र खासकर तीसरे और 11वें घर में होगा, तब भी ये महामारी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। चंद्र राहु के साथ हो, चंद्र केतु के साथ हो, चंद्र शनि के साथ हो, चंद्र बुध के साथ हो, यहाँ पे भी चंद्र ग्रह खराब होता है। समझ लीजिए कुंडली में 90% कुंडलियों में चंद्र खराब होता है। तो चंद्र के उपाय तो मैं बता दूंगा, वो बात की बात है। तो इन्होंने ये भी बात बोल दी कि सूर्य जब नीच का हो तो गुरु खराब होता है। तो आप पूरी दुनिया को ये बात मैं बता दूं, मैं सूर्य देव को ही गुरु मानता हूं, क्योंकि जिंदा भगवान इस वक्त सूर्य देव है। तो ये जब खराब होंगे तो आपकी कुंडली में गुरुदेव खराब हो जाएंगे। मैंने शॉर्टकट में बताया। अब आई बात महावारी की, जो इन्होंने पहले सवाल किया था शॉर्टकट में, तभी मैं फटाफट बता रहा हूँ ताकि आपकी हर बात का सवाल का जवाब मिल सके। तो मेरे तो ज्ञान की बातें आगे की आगे चली जाती हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। जब आपका चंद्र ग्रह खराब होता है, पूर्णमासी के दिन व्हाइट चीज, जैसे कि मैंने पहले बोला था, खीर बना के आप पूर्णमासी में मलमल कपड़े में बांध के रख सकते हो। उससे आपके जो चंद्र खराब है उसको सुबह खाने से आपका जो चंद्र देव है जो खराब हो रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसका ये मैंने वो उपाय दे दिया जो महावारी का था। और बहुत सी बातें रह गई हैं, पीछे से इशारा आ गया है, क्लोज कीजिए। और अब शेफाली जी बोलिए। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा बताया आज आपने बताया महावारी के ऊपर सूर्यदेव कहीं ना कहीं खराब हो तो गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारी आज आपने ऐसी चीज़ें बताई कि कैसे खान पान रखना चाहिए। ऐसा कोई भी ज्योतिषी नहीं बता पाता, क्योंकि ज्योतिष जो है एक मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस में हर चीज़ का इलाज है। अगर आप भी प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा चैनल जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।